तो यहां पे हमें कह रखा है द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, यानी एच एंड आर आर इक्वल, सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वाओ, डायरेक्ट सीधा लिखिए हमारा रिजल्ट एच बाय आर विल बी इक्वल टू tan थीटा बाय 4। तो यहाँ पे h और r इक्वल हो गया, 1 हो गया, तो बच्चों यहाँ से आपके पास आ जाएगा tan थीटा विल बी इक्वल टू 4, सो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 4। देखा, सीधा इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल स्पीड 0 है, एंड एक्सलेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कार का एक्सलेशन है 5, एट t इक्वल टू 4 सेकेंड्स इट ड्रॉप्स अ विंडो, इसके विंडो से एक ये ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करता है। यानी जब कार दौड़ रही थी बच्चों, ये आपकी कार है, जब कार एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स पे जो कार की वेलोसिटी है 80, u प्लस 80 लिखना चाहिए मुझे, u है आपका 0, एक्सेलरेशन है आपका 5 और टाइम है आपका 4, यानी कितना हो गया 20 मीटर्स पर सेकेंड। तब आपने यहां पे एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया ना बच्चे, इसकी भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में आ जाएगी वही 20 मीटर्स पर सेकेंड। और ये जो पार्टिकल है इसका जो मोशन होगा, इट विल गो लाइक दिस, इट विल हिट इन द ग्राउंड लाइक दिस, horizontal projectile. So this is a question of horizontal projectile. All right. तो हमसे कह रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स। तो अब बच्चों t इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स पे आप देख सकते हैं ये जो पार्टिकल है इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेगी, ये t इक्वल टू 6 पे लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इसकी यही रहेगी, कितनी है 20, लेकिन वर्टिकल वाली जो वेलोसिटी हो जाएगी वो माइनस यू टी माइनस हाफ यू प्लस 80 हो जाएगा, तो वो माइनस जी टी यानी माइनस 20 मीटर्स पर सेकेंड। 2 क्यों लिखा बच्चों मैंने, क्योंकि t इक्वल टू 4 से लेकर के 6 में आने में जो इंटरवल था वो 2 सेकंड था, तो वर्टिकल डायरेक्शन में 2 सेकंड से एक्सलेट हुआ, तो वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो 0 से 2t हो गई, 80 हो गई, a है g इंटू 2 इज 20। तो इसकी जो नेट स्पीड आएगी बच्चों आप देखिए, द नेट स्पीड विल बी यानी v वेक्टर इज इक्वल टू 20i माइनस 20j मीटर्स पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड अगर आप लिखेंगे तो ये आ जाता है 20√2 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो सीधे ही उड़ गया। और अब एक्सेलरेशन, तो ये सीधा ही लगा बच्चों, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना यार, तो मैग्नीट्यूड अगर आप लिखेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होगी। और पता इतना कैलकुलेट भी नहीं करना था, अगर आप सिर्फ इतना ही सोच लेते कि भाई जब ये हवा में होगा तो एक्सेलरेशन तो यही होगा ना, इसी से ही आपके सारे ऑप्शन उड़ जाते। देखो एक ही में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 दे रखा है, तो अगर कोई आपकी आंखें अगर सही हैं, अगर आपका फोकस सही है तो आप बिना कैलकुलेशन के भी उड़ा दोगे। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। दे रखा है कि पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स t टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल theta to the horizontal, the maximum height attained by it is equal to 4r, then the angle of projection theta is given by। अब दो चीजें हैं बच्चों, एक तो ये सर्कल में भी चल रहा है और फिर बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन भी कर रहा है। दोनों में क्या कॉमन है, देखो यहां पे आपको इसकी रेडियस r दे दी है और इसका टाइम दे दिया है, तो दोनों में बच्चों ना u सेम है, दोनों में u सेम है और कुछ नहीं। उधर से u निकाल के इसके u में डालना है, तो उधर से जो आप u लिखेंगे स्पीड वो जाएगा डिस्टेंस जो कि है 2 पाई r बाय टी, राइट। अब ये u को यहां पे लिखने में हम काम करेंगे, तो ये क्या कह रहा है नाउ, अब ये कह रहा है कि द पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड एट एन एंगल, देखो सेम स्पीड ये सेम है दोनों में, एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज इक्वल टू 4r। तो जो मैक्सिमम हाइट है h वो आपके 4 टाइम्स r के बराबर हो गई है, राइट। तो हमसे थीटा निकालने के लिए पूछा है कि ये थीटा क्या होगा, ऑलराइट। तो आइए इसमें डाल देते हैं सारी वैल्यूज। सो द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज इक्वल टू 4r, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन बाय,
सो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिख दो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g विल बी इक्वल टू 4r। बच्चों सारे ऑप्शन में ना r लिखा हुआ है, r को मत खोल देना। अगर तुमने r को भी फॉर्मूला में खोल दिया तो फंस जाओगे। r के टर्म्स में ही आंसर चाहिए उसको, ये ऑब्जर्वेशन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो रिलेट कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा r को बिना खोले विल बी इक्वल टू 8r। So the maximum height attained by it is equals to 4r. So 4 times, ये 4 बच्चों रेंज नहीं है, 4 रेडियस है, याद रहे, रेंज नहीं है, ये रेडियस है। So 8r into 8rg by u स्क्वायर। अब u की वैल्यू यहां से डाल दो, तो u स्क्वायर करोगे तो ये 2 पाई टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, ये डाल दो यहाँ पे, तो 8gr अपॉन यू स्क्वायर की जगह 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ख़त्म हो गया बच्चों यहाँ से। तो ये 4 से ये 2 हो गया, एक r से r कट गया। सो फाइनली यू हैव साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 2gt स्क्वायर divided by 2gt square divided by pi square r। तो जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट बन जाएगा यहाँ पे, और जब आप थीटा से साइन हटाएंगे तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा। सो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग। सो साइन इनवर्स ऑफ 2gt स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर r। सेकंड आंसर इज करेक्ट। ये भी आपके सोचो PYQ में आया, दोनों पूछ लिए, मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं। A bullet is fired at the gun at a speed 280 meters per second in the direction 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet is, सीधा फॉर्मूला, h is equal to u square sin square theta by 2g। डायरेक्ट फॉर्मूला यार, ये तो मज़ा आ जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो 280 इंटू यूनिट का ध्यान रखना, इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री, राइट, अबव द ओरिएंटल। तो साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, उसका स्क्वायर करना है, एंड डिवाइडेड बाय 2g, 2 इंटू 10। 0 से एक 0 कट गया, 2 से ये 14 हो गया। साइन स्क्वायर को बच्चों हाफ लिखोगे तो हाफ का हाफ हो जाएगा 1/4, तो 4 7 जा या 70 हो गया। सो इफ यू सॉल्व इट दिस विल कम आउट टू बी अराउंड 14 into 17, so 14 7 जा is around 1000 meters लग रहा है बच्चों मेरे को ये, लगभग 1000 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। करेक्ट आंसर इज 4th। तो यहाँ पे हमें दे रखा है बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए विथ स्पीड 20 meters per second एट एन एंगल 60 डिग्री, एंगल भी 60 दे दिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ द वेलोसिटी इज, ओहो इतना आसान क्वेश्चन। v जो यहाँ पे होती है बच्चों वो सिर्फ होती है u। सबसे पहला क्वेश्चन भी आज की क्लास का यही था, आज के लाइव सेशन का, और लास्ट भी यही है। तो u है आपका 20 cos 60 यानी 10 meters per second। ऑप्शन इज 4।